हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एड्यूअल। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने जो है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का कुछ पैराग्राफ्स जो है कंप्लीट किया था, तो जो रिमेनिंग पैराग्राफ्स है उसको हम विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम तुरंत देखते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे वर्ष बीतता गया वैसे वैसे ये लोग एक दूसरे को कम दिखने लगे, मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो गया। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और कुछ समय तक तो वो जो है कंटिन्यूड जो गांव पे काम करती थी, सुबह जगाती थी, वो जगाती रही और रेडी करती रही स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी, और ये जब स्कूल से लौटते थे तो दादी माँ पूछा करती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने उनको क्या पढ़ाया। जैसे आपके घर में भी लोग पूछा करते हैं कि आपको टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो क्या बताते थे, राइटर बता रहे हैं कि वो दादी माँ को बताते थे अपने कुछ इंग्लिश शब्दों के बारे में और थोड़ा बहुत जो है लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के बारे में, एंड लर्निंग, और उनके जो ज्ञान के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे क्या क्या है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और संसार का राउंड होना, गोल होना, एटसेट्रा, इस तरह से। नेक्स्ट, दिस मेड हर अनहैप्पी, और इससे वह जो है अप्रसन्न हो जाया करती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और वे मतलब दादी माँ राइटर को जो है उनके लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती थी, पढ़ा नहीं पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वे उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो डिस्ट्रेस थी, दुखी थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि स्कूल में कोई भी गॉड को लेकर के, भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, एंड द स्क्रिप्चर्स, और जो है धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन उन्हें बताया कि इनको म्यूजिक लेसन्स पढ़ाया जाने वाला है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग, मतलब पढ़ाया जा रहा था इन लोगों को म्यूजिक लेसन्स राइटर की क्लास में। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और वो बहुत ही डिस्टर्ब थी, बहुत ही अपसेट हो गई थी। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्यों, क्योंकि उनको लगता था, या उनके लिए टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उस म्यूजिक में जो है लूड एसोसिएशंस जो है, जो लस्टफुल होते हैं, या जो गानों का जो क्रम है वो सही नहीं था, मतलब कि वो गाने कामुक प्रकार के या अश्लील कह लीजिए, अश्लील गानों का संबंध होता था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल वॉक। ये जो गाने उनको या संगीत सिखाए जाते थे उस पर केवल जो है हार्लट, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, वेश्याएं होती हैं, एंड बेगर्स, और भिखारियों के लिए था, न कि जो है जेंटल फॉक के लिए था, न कि जो जेंटल लोग हैं, जो भद्र लोग हैं, उनके लिए इसका कोई अर्थ नहीं था। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। वो कुछ कहा तो नहीं करती थी, लेकिन उनका जो साइलेंस था वही डिसअप्रूवल था, वही अप्रूव नहीं करता था, अस्वीकृति मतलब थी उनकी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इन सब के बाद जो इनकी म्यूजिक लेसन्स, इन सब को सुनने के बाद वह बहुत कम बात किया करती थी राइटर से। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। When I went up to university, और जब ये यूनिवर्सिटी को जाते हैं, विश्वविद्यालय को जाते हैं, I was given a room of my own, इनको एक स्वयं का एक रूम दिया गया राइटर को। The common link of friendship was snapped, और जो इनकी फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था वो टूट गया था। वो उसको मतलब चूंकि अब हॉस्टल में हो गए, रूम मिल गया, तो वो अपने फ्रेंड सर्कल से दूर हो गए। My grandmother accepted her seclusion with resignation। ग्रैंडमदर ने कहा कि, राइटर कह रहे हैं कि इनकी दादी ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया उनका शक्लूजन, मतलब उनका जो अलगाव था, विथ रेजिग्नेशन, धैर्य के साथ, मतलब इन्होंने वो उस अलगाव को, पार्ट को स्वीकार किया। सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वह
कभी भी वो अपनी स्पिनिंग व्हील जो सूत काटने वाली मशीन थी उसको कभी छोड़ती नहीं थी किसी से बात करने में। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग, वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है अपनी व्हील स्पिनिंग करती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर को रिसाइट किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, और वो केवल दोपहर में सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी। टू फीड द स्पैरोज, और वो भी रेस्ट किया था स्पैरोज को, गौरैयों को जो है खिलाने के लिए, दाना चुगाने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of choppings. देखते हैं इसको। While she sat in the veranda, बरामदा में बैठती थी, breaking the bread into little bits, और रोटी को छोटे टुकड़ों में वह तोड़ती थी। hundreds of little birds, छोटी छोटी कह रहे हैं कि 100 चिड़िया जो है कलेक्टेड राउंड हर, उनके अगल बगल इकट्ठा होती थी। क्रिएट करती थी, सृजन करती थी, पैदा करती थी। अ वेरिटेबल, वास्तविक, वेरिटेबल का मतलब होता है रियली। अ वेरिटेबल बेडलम का मतलब होता है नॉइज ऑफ चर्पिंग्स। तो वो क्या करती थी, वास्तविक रूप से जो है एक अपनी आवाज को निकाला करती थी। मतलब अब 100 चिड़िया हैं तो 100 बोलेंगी तो एक बेडलम तो हो ही जाएगा, नॉइज हो जाएगा। सम केम एंड पोज्ड ऑन हर लेग्स, उसमें से कुछ आती थी उनके पैर पे बैठती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ तो कंधे पे बैठती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सर पे भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वह मुस्कुराती थी लेकिन कभी उन्हें उड़ाती नहीं थी, भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यही उनका जो है सबसे हैप्पीएस्ट आवर हुआ करता था, सबसे जो खुशनुमा उनके लिए जो घंटा होता था वो यही होता था कि जब वह गौरैयों को दाना चुगाती थी। तो आप इस तरह से देख सकते थे वो कितना ज़्यादा जो है वो नेचर के साथ जुड़ी हुई थी, वह पक्षियों के साथ कितना इंटीमेट थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब इन्होंने डिसाइड किया कि अब इन्हें एब्रॉड जाना है, एब्रॉड का मतलब विदेश, फॉरेन जाना है पढ़ाई करने के लिए, फर्दर माने आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें विदेश जाना, जब इन्होंने डिसाइड किया। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, ये श्योर थे, बिल्कुल आश्वस्त थे कि इनकी ग्रैंड मदर, इनकी दादी अपसेट हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और ये 5 साल के लिए जाने वाले थे, दूर, उनसे दूर हो रहे थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो उनकी एज थी उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता था कि वो कितने दिन तक रहने वाली हैं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन इनकी दादी माँ ने प्रेडिक्शन कर दिया कि वह इतनी जल्दी पास अवे होने वाली नहीं है। वो उन्होंने बताया, मतलब उनकी ये 5 साल के लिए जाने वाले थे तो वो 5 साल तक आगे रहीं, ऐसा कुछ है। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो भावुक भी नहीं हुई। एंड सेंटिमेंटल का मतलब होता है इमोशनल, वो भावुक भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वे लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने बात भी नहीं की दादी ने उनसे, राइटर से, और कोई इमोशन, कोई भाव भी नहीं दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, लेकिन उनके जो लिप्स थे, जो उनके होठ थे, वो प्रेयर में ही मूव हुआ करते थे, वो प्रेयर करते थे, भगवान को याद करते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वह प्रेयर में ही खोया रहता था। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी के लिए कि वो जो है भगवान की कितना क्लोज है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो फिंगर्स होती थी ना, जो रोजरी थी, उनकी जो माला थी, उसके मनकों को, उसके दानों को मतलब टेल करने में, काउंट करने में और आगे करने में ही बिजी रहा करती थी। मतलब जैसे ही एक मंत्र या जो भी उनके वर्शिप का जो भी सिस्टम था, उसको वह जैसे एक कंप्लीट होता वैसे उसको मूव करके दूसरे दाने को पकड़ना। तो रोजरी मीन्स होता है माला, और बीट्स माने उसका जो मन का होता है, दाना होता है। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, और शांतिपूर्वक उन्होंने राइटर के ललाट को जो है किस किया। And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब ये वहाँ से चल दिए, लेफ्ट कर दिए, आई चेरिस्ड, इन्होंने संयोग करके रखा, संचित करके रखा, बहुत संभाल के रखा। क्या? द मॉइस्ट इम्प्रिंट, जो उन्होंने किस किया हुआ था उनके ललाट पे, तो जो मॉइस्ट, जो नम था, इम्प्रिंट था, जो चिन्ह था, एज, जैसा कि परहैप्स द लास्ट, इन्हें लगा कि ये लास्ट साइन ऑफ है इन दादी माँ और राइटर के बीच में जो फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ, वो शारीरिक संपर्क हुआ, उसका लास्ट साइन मान करके वो चल रहे थे।
तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन वो लास्ट नहीं था। वही ऊपर बोला गया है कि वो लास्ट नहीं था। इन्हें लगा कि हो सकता है दादी माँ की डेथ हो जाए। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, ये 5 साल बाद जो है वापस घर आते हैं राइटर खुशवंत सिंह जी, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और सेम स्टेशन पे फिर उन्हें मिलते हैं। सेम स्टेशन तो नहीं लिखा हुआ है, मतलब मेट बाय हर एट द स्टेशन। अब उस समय भी स्टेशन कम हुआ करते थे, तो स्टेशन पे मिलते हैं। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक भी दिन और बूढ़ी नहीं लग रही थी। नेक्स्ट, सी हैड स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने क्या किया, इनको अपने आर्म्स में जो है राइटर को क्लास्प कर लिया, मतलब पकड़ लिया, जकड़ लिया, मतलब प्रेम किया, जो है फॉन्डल किया, दुलारा पुचकारा। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उन्होंने क्लास्प किया, जब उन्हें अपने गले से लगाया, तो राइटर कह रहे हैं कि वो सुन सकते थे कि वो प्रेयर को रिसाइट कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और यहाँ तक कि जिनका पहला दिन वहाँ पे हुआ था, पहले दिन के लिए अभी मतलब फर्स्ट डे था जब ये पहुँचे थे, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, तो तब भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, सबसे खुशनुमा पल था, वो गौरैया के साथ ही था। अब इसका ये मतलब है कि आपके घर जब भी कोई आता है तो आप खुश जाते हैं कि पापा आए, मम्मी आए, भैया आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि दादी जी अपने जो सबसे अच्छी खुशी थी वो उनकी गौरैया के साथ थी। होम सी फेड लॉन्गर, जिनको बहुत दिनों से वो फेड किया करती थी, खिलाती थी। एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स, और उन्हें जो है छोटी मोटी जो है डांट भी देती थी। कैसे छोटी मोटी का मतलब, फ्रिवोलस का मतलब तुच्छ, या मतलब छोटी मोटी का मतलब ये है कि कोई इधर बैठ रहा है, कोई उधर बैठ रहा है, तो थोड़ा हटाती थी कि तुम चुगो, या इधर उधर ऐसे करके, मतलब हल्की फुल्की झड़प होती थी। नेक्स्ट है, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, इन द इवनिंग चेंज केम ओवर हर, शाम में जो है एक चेंजिंग आई दादी माँ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में ऐसा लिखा हुआ है, सी डिड नॉट प्रे, सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, वो क्या कर रही हैं शाम में जो है, वो प्रे नहीं कर रही हैं, और वो अपने जो पड़ोस है वहाँ की महिलाओं को इकट्ठा की। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ड्रम जो है, ढोलक कहीं से प्राप्त हुई और उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग, नीचे आएंगे देखेंगे, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक सी थम्प्ड माने उन्होंने बजाया, थम्प माने जो है उसको पीटना, द सैगिंग स्कीन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of Avarius। क्या किया, सैग किया। सैग माने कोई चीज जब ऊपर से नीचे लटकती है तो उसे सैग कहते हैं। स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, एक डिलैपिडेटेड ड्रम है, डिलैपिडेटेड मतलब होता है जो पुरानी हो गई है, वॉर्न आउट हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है। और अब स्किन्स का मतलब क्या होता है, स्किन जान ही रहे हैं कि अब सैकिंग स्किन्स, तो वो जो है पुरानी ढोल जो थी वो लटकी हुई थी और उसको वो पीट रहे थे, वो लोग पीट रही थी। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो योद्धा जो विजेता आ रहे थे उनके घर के आने की खुशी में ये लोग जो है खुशियां मना रहे थे। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, क्या की इनके परिवार वाले, राइटर के परिवार ने उन्हें पर्सुएड किए, उन्हें मनाएं कि आप ओवर स्ट्रेनिंग ज़्यादा जोर जोर से ना बजाएं जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, पहली बार राइटर कहें कि वो अपने जीवन में उनको देखें कि वह प्रेयर नहीं कर रही थी, प्रे भगवान की प्रार्थना नहीं कर रही थी। तो नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, एक थोड़ा सा बुखार उनको हुआ था और डॉक्टर ने बताया कि बुखार बड़े आसानी से उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन ग्रैंड मदर की जो थॉट है, वो विचार है, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, भिन्न था। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बताया कि उनका जो अंत समय है वो नजदीक था। सी सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। क्या कहा उन्होंने कहा कि सिंस चूंकि ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ ही घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, जो उनका लास्ट चैप्टर क्लोज होने वाला है उनके जीवन का, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रे को ओमिट किया था, अभी प्रे नहीं हो पा रहा था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो कोई भी अपना टाइम बात करने में वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, उन्होंने अपना प्रे स्टार्ट कर दिया। इस तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं।
थोड़ी सी वीडियो लंबी तो हो रही है, लेकिन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप ध्यान से देखिए। अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। वी प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध किया कि दादी माँ क्या कह रही हैं, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वे जो है पीसफुली बेड पर लेट गईं और अब प्रे करती रहीं, अपने बीट्स को टेल करती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि ये लोग ये भी सस्पेक्ट करने लगे, शंका करने लगे। हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। अब यहाँ तक हो गया, वो तब तक करती रहीं जब तक कि उनके मतलब उनके निर्जीव उंगलियों से जो है उनका रोजरी, उनका माला गिर नहीं हो गया और उनके जो लिप्स हैं वो मूव करना स्टॉप नहीं कर दिए। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक शांतिपूर्वक जो है पीलापन उनके चेहरे पे आ गया और इन लोगों को पता चल गया कि इनकी डेथ हो गई है। तो आई थिंक ये लास्ट पैराग्राफ है, ऐसे देखते हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, उन्होंने राइटर के परिवार वालों ने दादी माँ को जो है बेड से उतारा जैसा कि कस्टमरी था, रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड स्ट्राउड, और उनको जो है जमीन पर लिटा दिया और उन्हें एक लाल कफन से उड़ा दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब लगभग घंटों, एक आध घंटे बाद या कुछ घंटे बाद जो है रोने धोने विलाप करने के बाद इन्होंने उनको अकेला छोड़ दिया। किस लिए? फॉर द फ्यूनरल अरेंजमेंट्स, उन्होंने जो है कि उनके अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार का जो भी अरेंजमेंट है, प्रबंधन, उसके लिए छोड़ दिया। ये लोग निकल गए अरेंजमेंट करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, और शाम में वो उनके रूम में गए एक क्रूड स्ट्रेचर लेकर के, मतलब अर्थी लेकर के उनको क्रीमेट करने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सन जो है सेट हो रहे थे, अस्त हो रहे थे। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके रूम में जो है जलाया गया था। एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक पीली पीली लाइट जो है जल रही थी उनके बरामदे में। वी स्टॉपेड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और ये आंगन में जो है रुके, हाफ वे, बीच में ही रुके। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टीफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। कह रहे ऑल ओवर द वेरांडा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनकी रूम तक, राइट अप टू वेयर सी ले, जहां तक वो लेटी हुई थी, डेड, मरी हुई लेटी थी, एंड स्टीफ रैप्ड, और स्टीफ हो गई थी। जब मरने के बाद आदमी जो है क्या होता है, वो शरीर बिल्कुल जो है तन जाती है, तो स्टीफ रैप्ड थी, उनको लपेटा गया था, रैप किया गया था इन द रेड श्राउड। रेड श्राउड मतलब लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अब देखिए एक कितना इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है कि हजारों जो है गौरैया जिनको खिलाया करती थी वो आ गई और स्कैटर्ड, फैल गई उन फ्लोर पे, जो कि देखिए सेटिंग हो रहा है, सनसेट में हो रहा है, फिर भी जो है वो गौरैया आ रही हैं और बिखर गई। देयर वॉज नो चॉपिंग, देयर वॉज नो चॉपिंग, कितना स्ट्रांज है कि इतनी गौरैया हजारों आई हैं और कोई भी चहचहा नहीं रहा है, कोई भी नहीं चहचहा रहा था। वी फील सॉरी फॉर द बर्ड्स, इन्होंने उन चिड़िया को लेकर के थोड़ा सा सॉरी हुए, खेद व्यक्त किए। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और इनके माँ ने, राइटर की माँ ने क्या किया, कुछ ब्रेड को फेंका उनकी तरफ। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जिस तरह से दादी माँ उन्हें तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ फेंक दिया माँ ने इनके। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया ब्रेड का। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब ये उनके शव को लेकर के जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे शांतिपूर्वक उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, अगली सुबह जो स्वीपर था, बहारने वाला था, वो उस ब्रेड को स्वीप्ट किया, मतलब स्वीप किया और उनको बहारा। क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और सारा जो क्रम्स था टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। इस तरह से फर्स्ट लेसन जो आपका क्लास 11th का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कंप्लीट हुआ। आई होप आपने इसे जो है अच्छे से पढ़ा होगा।